दोस्त, जब सपने हमारे बड़े हैं, जब कामयाबी हमें बहुत बड़ी चाहिए, तो भला हम परेशान क्यों हों किसी भी मुश्किलों या समस्याओं से। अब अंजाम चाहे जो भी हो, खेल तो हम बड़ा ही खेलेंगे। दोस्त, कोई ना कोई बहुत बड़ा चमत्कार तो जरूर होना है हमारी लाइफ में, तभी हमने फाउंडरशिप लिए हैं ऑन पैसिव के। वरना बाकी लाखों करोड़ों लोगों की तरह हम भी इस सुनहरे अवसर को, इस लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी को मना कर दिए होते, ना बोल दिए होते। आज इस बात को लेकर हम बिल्कुल भी परेशान नहीं हो रहे होते कि आखिर ऑन पैसिव में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, जो कि सालों इंतजार के बाद भी अभी तक कुछ भी हमें हासिल नहीं हो सका। जो लोग ऑन पैसिव में है ही नहीं, उन्हें भला क्या मतलब है ऑन पैसिव के आने या नहीं आने से। उन्हें क्या मतलब है कि ऑन पैसिव में क्या हो रहा है या क्या चल रहा है। वे ऑन पैसिव में है ही नहीं, तो उन्हें इससे कोई आस उम्मीदें भी नहीं होंगी। मतलब तो हमें है, क्योंकि हमने इस लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी को गले लगाया है। हमें इससे ढेर सारी उम्मीदें हैं और हमने इससे बहुत सारे अनगिनत सपने भी संजो लिए हैं। आज ऑन पैसिव का हमारे ऊपर कुछ इस कदर से दीवानगी छाया हुआ है कि हम इससे दूर रहकर जीने के बारे में शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। हर दिन हर पल बस इसी बात का इंतजार रहता है कि ऑन पैसिव धरातल पे आए और हमारी किस्मत चमका दे। और हकीकत में अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह का इंतजार 2020 से ही है फाउंडिंग मेंबर्स को। अब यह इंतजार कब खत्म होगा और कब से उनके सक्सेस की शुरुआत होगी, ये चीजें अभी भी एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है फाउंडिंग मेंबर्स के लिए। और यही रहस्य कुछ परेशान भी किए हुए है अधिकतर फाउंडिंग मेंबर्स को। वे लाख प्रयासों के बावजूद भी यह समझने में विफल हो रहे हैं कि यहाँ कब, कैसे और क्या होना है। फिर भी उन्हें यह उम्मीद जरूर है कि भले थोड़ा देर यहाँ हो रहा है, मगर अंधेर यहाँ नहीं होगा। जिस दिन भी आ गया ऑन पैसिव धरातल पे, फिर यह निश्चित है कि हमारे भाग्य का दरवाजा खुल जाएगा और हम सफलता के सर्वोच्च शिखर पे होंगे। उस वक्त हमारे कामयाबी का परचम पूरे दुनिया में लहरा रहा होगा। बस यही उम्मीद सालों से यहां लाखों लोगों को जोड़े हुए है। कुछ लोग देर होने की वजह से गुस्से में आकर कुछ अनाप शनाप बातें जरूर बोल जाते हैं या किसी न किसी माध्यम से अपनी नाराजगी व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। बट अंदर यह उम्मीद भी होता है कि ऑन पैसिव एक न एक दिन जरूर आएगा धरातल पे। एक न एक दिन जरूर इससे जिंदगी बदलेगा हमारा। एक न एक दिन हमारे सारे सोचे सपने साकार होंगे। एक न एक दिन हमें आर्थिक आजादी मिल के रहेगा। ऑन पैसिव ज्वाइन होने के बाद से बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आए हैं अधिकतर फाउंडिंग मेंबर्स के लाइफ में। कभी कभी वे ऑन पैसिव से मिलने वाले सक्सेस एंड अचीवमेंट को सोचकर काफी उत्साहित भी रहे हैं, एंड कभी कभी कुछ लीडर्स के कथनी और करनी में फर्क देखकर वे हतोत्साहित भी हुए हैं, यह सोचकर कि शायद यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला। हालांकि ऐसे परिस्थितियों में भी सालों से लेकर अभी तक यहाँ लाखों फाउंडिंग मेंबर के जोड़े रखने में तमाम लीडर्स एंड यूट्यूबर का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। बट कभी कभी कुछ लीडर्स भी अत्यधिक एक्साइटमेंट में आके, जोश में आके कुछ ऐसी बातें कह गए हैं फाउंडिंग मेंबर के बीच, या कभी कभी मिस्टर एस भी जोश में आके कुछ ऐसी बातें कह गए हैं जो कि सालों बीत जाने के बाद भी अभी तक सच साबित नहीं हो सका है। बहुत सारे लोगों के सशंकित होने का सबसे बड़ा मेन रीजन यही है। अब जैसे कि पैकेज परचेजिंग स्टार्ट होने से पहले कुछ लीडर के द्वारा अनगिनत बार कहा गया था कि पैकेज लेने के लिए किसी भी फाउंडिंग मेंबर को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर इसे बाई करने के लिए पास में पर्याप्त पैसे हों तब तो आसानी से पैकेज ले सकते हैं। जिनके पास पर्याप्त पैसे नहीं भी हो, पैकेज लेने के लिए उन्हें भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कुछ घंटों के लिए इसके लिए आपको किसी इष्ट मित्र या सगे संबंधी से उधार लेना होगा। उधर पैकेज बाई करिए और इधर विड्रॉल मारिए, खट से पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। वहां से बस निकासी करके या यूपीआई के जरिए कुछ ही घंटों के अंदर उधारी चुकता कर दीजिए। उसके बाद जो आपके अकाउंट में अवेलेबल बैलेंस रहता है उससे अपनी जरूरत पूरे करने में यूज करिए। बट पैकेज परचेजिंग स्टार्ट होने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। यहां तो पैकेज बाई करने के कुछ घंटों की बात कौन कहे, 8-10 महीने बीत जाने के बाद भी कोई ऑटोमेटिक इनकम कमीशन नहीं दिख सका किसी के वैलेट में। खुद के मेहनत से किसी के वैलेट में कमीशन दिखा भी तो अभी तक उसका भुगतान नहीं हो सका। कुछ इन्हीं सब बातों से सबसे अधिक परेशान है बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर। पूर्व में ऐसी बहुत सारी बातें कही गई हैं जिसे बाद में पूरी तरह से बदल दिया गया है। पहले ओ कनेक्ट के मंथली पैक की बातें होती थी और बाद में इसे क्वार्टरली पैक में तब्दील कर दिया गया। पैकेज परचेजिंग शुरू होने से पहले यह भी कहा गया था कि ओ कनेक्ट का मंथली सब्सक्रिप्शन प्राइस $100 से $125 के बीच में रहने वाला है। इसमें फाउंडिंग मेंबर को रिफंड हुआ $97
ऐड करके और सिर्फ 10-20 डॉलर का व्यवस्था करना होगा। यह प्रक्रिया होना बड़ी आसान लगा था फाउंडिंग मेंबर को। अब वजह चाहे जो भी रही हो, बट इसमें भी परिवर्तन करना पड़ा मैनेजमेंट को, जिसके चलते बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर वंचित रह गए पैकेज लेने से। उन्होंने सोचा कि जब बातों में अभी से ही बदलाव आने लगा है, तो जब अब पैकेज लिए लोगों को ट्रैफिक कमीशन ऑटोमेटिक मिलना शुरू हो जाएगा तभी बाई करेंगे पैकेज। अभी भी सभी फाउंडिंग मेंबर कहां ले पाए हैं पैकेज। उन्हें बस इसी बात का इंतजार है कि जब पैकेज लिए लोगों को ट्रैफिक कमीशन मिलने लगेगा तब कुछ भी करके पैकेज बाई कर लेंगे। और यह हकीकत बात है कि आज चाहे पैकेज के लिए कोई कितना भी अधिक प्रमोट या मोटिवेट कर ले, अब जब तक ऑटोमेशन के थ्रू बोनस एंड ट्रैफिक कमीशन मिलेगा नहीं, तब तक शायद ही कोई ऐसा फाउंडिंग मेंबर्स होगा जो प्रयास करेगा पैकेज लेने का। बीते जनवरी मंथ में भी बहुत सारे लोगों ने पैकेज बाई किया, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मिस्टर एस ने खुद अपनी जुबान से कहे थे कि हम किसी भी हाल में सब कुछ शुरू कर देने के लिए 31 जनवरी तक का इंतजार नहीं करेंगे। 18 जनवरी के बाद से सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। बट 31 जनवरी तक की तो बात ही छोड़ दीजिए, आज 15 जुलाई हो गया, बट अभी तक एप्पल्स के दर्शन नहीं हुए किसी को। अधिकतर लोगों के कंफ्यूज रहने का मुख्य रीजन ये भी है, जिस लीडर ने बीते जून मंथ को लेकर कहे थे कि इसमें वो सब कुछ दिखेगा जिसका इंतजार है आपको, और वही लीडर जुलाई के फर्स्ट वीक में कहते हैं कि जब तक ऑन पैसिव पूरी तरह से लॉन्च नहीं हो जाता है तब तक आप जो कुछ भी कर रहे हैं उससे करते रहें, ऑन पैसिव पर निर्भर होकर ना रहें। ऑन पैसिव अभी भी तैयार नहीं है, जब यह तैयार हो जाएगा फिर वह सब कुछ होना शुरू हो जाएगा जिसका इंतजार है आपको। हालांकि उनका यह कहना कहीं से भी गलत नहीं है भाई, जब तक ऑन पैसिव से हमें इनकम होने नहीं लगेगा तब तक तो हमें अपनी जीविका चलाने के लिए कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। मगर यह बात कहने का अभी कहीं से भी उचित समय नहीं है। इस तरह की बातें बहुत पहले कहना चाहिए था, फाउंडरशिप एंड पैकेज लेते वक्त कहना चाहिए था। यह बिल्कुल भी सही समय नहीं है इस तरह की बातें करने का, क्योंकि अभी के वक्त में काफी बेसब्री से इंतजार है हर एक फाउंडिंग मेंबर को विड्रॉल मिलने एंड बोनस कमीशन मिलने का। अब अगर ऐसे मोमेंट में कोई भी आकर कहे कि इस पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है जब तक इससे इनकम आना शुरू नहीं हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कि लोग तरह तरह की बातें सोचने लगेंगे, करने लगेंगे इसे लेकर। अब तो बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर ये भी कहने लगे हैं कि सिर्फ शोर मचाते रहने से सुर्खियां नहीं मिलती, कर्म ऐसा करें कि खामोशी भी अखबारों में छप जाए। हालांकि ऑन पैसिव का नाम आज अछूता नहीं रह गया है दुनिया के लिए। ऑन पैसिव वास्तव में दुनिया का बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनते जा रहा है, और यह बड़े गर्व की बात है किसी भी फाउंडिंग मेंबर के लिए। मिस्टर एस पूरे जी जान से लगे हुए हैं अपने मिशन को कामयाब करने में, और उनके मिशन का कामयाब होना ही सफलता है हमारी। बट यहाँ एक चीज का बहुत ध्यान रखना होगा तमाम लीडर्स, मैनेजमेंट एंड मिस्टर एस को, कि जो कुछ भी कहा जाए, जो भी कमिटमेंट किया जाए, उससे सारे किंतु परंतु अगर मगर हटाकर किसी भी हाल में पूरा किया जाए। जो भी वादे करें, जो भी अनाउंसमेंट करें, उसे हर हाल में पूरा करें। जब भी हम कोई वादा करते हैं तब हम आशा को जन्म देते हैं, और जब हम उस वादे को निभाते हैं तब हम विश्वास को जन्म देते हैं। अब सभी फाउंडिंग मेंबर को सिर्फ इस बात का इंतजार है कि कैसे भी करके अब जल्द से जल्द मिस्टर एस हमारी उम्मीदों पर, हमारे भरोसे पर खरे उतरें, ताकि हमारी जिंदगी बदलना शुरू हो सके, हमारे सपने पूरे होना शुरू हो सके। दोस्त, अभी तक तो माइग्रेशन का काम ही चल रहा है। मुझे नहीं लगता है कि इस जुलाई मंथ में भी कुछ खास शुरू हो पाएगा। हो सकता है जिन चीजों के होने का, मिलने का हम राह देख रहे हैं, उसके लिए और थोड़ा हमें इंतजार करना पड़े। हालांकि इतना उम्मीद तो जरूर है कि माइग्रेशन का काम पूरा होते ही कुछ न कुछ ऐसा चमत्कारिक दृश्य हमें और दिखना चाहिए जो कि खुशी के मारे झुमा के रख देगा हर एक फाउंडिंग मेंबर को। हर हाल में अपने विश्वास और भरोसे को बनाए रखें। ईश्वर की कुछ ऐसी विचित्र लीला जरूर है जिसे शायद अभी हम समझ नहीं पा रहे हैं, बट आने वाले दिनों में जब सब कुछ हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में होगा तो हम ऊपर वाले का धन्यवाद करते नहीं थकेंगे, ये सोचकर कि जितना हमने सोचा था, जितना हमने चाहा था, उससे बहुत अधिक पा लिया हमने अपनी जिंदगी में। दोस्त, कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला। बस एक बार ऑन पैसिव से अपनी सक्सेस शुरू हो जाने के बाद हम अपने सारे दुख तकलीफों को भुला देंगे, और उसी के साथ शुरुआत हो जाएगा हमारी एक नई और खूबसूरत जिंदगी का। उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद। OnPassive, the future of internet.